इस देश में अलग अलग धर्मों के संतों द्वारा अलग अलग यात्राएं निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा हो, महाराष्ट्र में पालकी की यात्रा हो, और दीगर अलग अलग जिलों में कुछ आदिवासियों की यात्रा निकलती है। किसी को भी कोई भी धार्मिक यात्रा से दिक्कत नहीं है। हम्म। दिक्कत तब होती है जब एक इंसान जो इस देश को हिंदू राष्ट्र कहता है, जो कि कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है हिंदू राष्ट्र हम्म। कहना, क्योंकि मेरा जो देश है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत दो ही शब्द इस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री आजी माजी अभी के या पहले के या हमारे विदेश मंत्री देश के बाहर जाते हैं, तो वहां जाके भी वो कहते हैं आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। वो जाकर के ये नहीं कहते हैं कि आई एम द पीएम ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो उसी वक्त उनको हम्म। कहा जाएगा गेट आउट, हिंदू राष्ट्र इज नॉट अ नेशन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो जब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कहने वाला फर्जी बाबा, जिनको हमारे एक नागपुर के साथी है, जिन्होंने उनके फर्जी वर्ड को एक्सपोज भी किया था और चैलेंज भी किया था, और उनके चैलेंज के हम्म। बाद जो महाराष्ट्र से भागे थे वो, तो आज तक पलट के महाराष्ट्र आए नहीं है धीरेन्द्र जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका चैलेंज हम्म। कबूल करने के लिए। तो ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ तो हर एक देश प्रेमी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसे फर्जी, ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द कहने वाले के खिलाफ तो हर कोई है। आप भी होंगे शायद पत्रकार साहब। देखिए, मेरा तो क्या है, मैं तो पत्रकार देश के आदमी हूँ। साथ होंगे ना, देश के साथ तो होंगे ना। मैं हमेशा देश सेवा की ही बात करता हूँ, राष्ट्र प्रथम की बात करता हूँ। बिल्कुल आपको बिल्कुल, पूछूंगा देश के परिवार संविधान को ऊपर है, शरिया ऊपर है, आप बोल देंगे शरिया ऊपर है। तो खैर, इस डिबेट पर नहीं मत बोलेंगे जाइए। ना सर, नहीं बोलेंगे ना सर। मैं आप पूछिए ना हमसे ये सवाल, संविधान ऊपर है या शरिया ऊपर है, पूछिए ना। आप मैं वो सवाल सवाल पूछिए आपसे ना, पूछूंगा तो आप बोलेंगे नहीं, हमारे लिए धर्म पहले, देश बाद में। नहीं ना, आप मेरा तो जवाब मत दीजिए ना सर, आप मुझसे सवाल मैं पूछिए, आप मैं आप जवाब मुझ दूंगा मेरा। मेरा छोड़ दीजिए आप। देखिए, मेरा क्या है, आप सवाल मेरा पूछने तो धर्मी देखिए, पत्रकारिता है। आप सवाल तो पूछिए ना, मेरा आपने सवाल तो जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बाबा भी कह दिया। आपने कहा जी कि जी। भड़काने वाली बात करते हैं, श्याम आपने मानव कहा कि जी बहुत कहते सारी हैं, बातें आपने कही। नागपुर के श्याम मानव लेकिन जी है, नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, निर्मूलन सुनिए ना समिति मेरी के बात। अध्यक्ष है। वो आपने कहते हैं कभी फर्जी बाबा। उन मौलानाओं को फर्जी क्यों नहीं कहा जो कहते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम है वो सब काफिर हैं, सबको मार दो, सबको खत्म कौन कर से दो। मौलाना ने कहा है? मुझे एक का कई नाम सारे बताइए। ऐसे यूट्यूब यूट्यूब पे एक आप नाम जब भी बताइए, यूट्यूब पे आप आप जब भी एक नाम उठाएंगे, बताइए। मैं ऐसे लोगों के नाम दिखे याद नहीं रखता हूँ। आपको मैं लिंक्स भेज दूंगा। ऐसा कोई नाम ही नहीं है। ऐसे हजारों एक भी नाम तकरीरें नहीं हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो, और जो सबसे बड़ा है, आप लोग जिसको मानते हैं, जाकिर नाइक, है। जो भारत छोड़ के भाग गया। खैर, मैं उस पर अब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आपने एक धीरेन्द्र नाम बता शास्त्री को दो ना। फर्जी बाबा कहा और कहा हिंदू राष्ट्र कहने में आपको परेशानी। मैं नाजिया इलाही खान से इसका जवाब लेता हूँ। नाजिया इलाही खान, देखिए, हर किसी की श्रद्धा होती है। एक बहुत सनातन धर्म में एक वो है, श्लोक है जिसको कहते हैं, जाकी चौपाई है, श्लोक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब किसी को अपने देश में हिंदू राष्ट्र दिख रहा है, किसी को पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र दिखा तो उसने पाकिस्तान बनवा लिया। तो किसी की भावना को क्या सीधे संविधान से कनेक्ट किया जा सकता है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। विवेक जी, बहुत अच्छा लगा। शास्त्री जी जिस हिसाब से एक पदयात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं, बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट से हो रहा है, लेकिन चलो, जब जागे तब सवेरा। और एक स्लोगन भी है कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और कई बार हमने अपने भारत में हिंदू समुदाय के लोगों को कटते हुए देखा भी है। कश्मीर में देखा है, अहमदाबाद में देखा है, हमने मालाबार में देखा है हिंदू जेनोसाइड। मोपला, कैसे भूल सकते हैं मोपला को, मोपला को भी भूलना नहीं चाहिए। और मैंने तो कई बार बलात्कारी मौलवी और मुल्लाओं को भी देखा है। फर्जी होना तो फिर भी डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन बलात्कारी जो मस्जिद के अंदर रेप करता है, छोटी छोटी बच्चियों का मदरसे के अंदर करता है, वो ज्यादा घिनौना अपराध है। हमने कई इस्लामिक लोगों को बम फोड़ते हुए भी देखा है, बदन में बम लगा करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके लाखों मासूमों की जान लेते हुए भी देखा है।
हमने यासीन मलिक जैसे लोगों को देखा, हमने याकूब मेमन जैसे लोगों को देखा है। अब देखिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 25 करोड़ के मुसलमान जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को बता देंगे। क्या बताएंगे भाई? हमने तो ऐसे भी स्पीचेस सुन लिए और उस 15 मिनट को दोबारा महाराष्ट्र के इलेक्शन में दोहराया भी गया, तालियां बटोरी भी गई 15 मिनट बोल करके। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो फर्जी नहीं है बल्कि बेहुदा है, बदतमीज है, जो आतंकी सोच रखते हैं। अभी अबू आजमी नहीं कह दिया असदुद्दीन अवैसी को कि इसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ कि असदुद्दीन अवैसी तो रज़ाकार फौज का आखिरी सिपा सालार है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिस हिसाब से धर्म और मजहब के आधार पर मजहब वालों ने ही कहा और वोट दिया भर भर करके कि भाई हमको पाकिस्तान बनवाना है, तो उस हिसाब से तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और 8 सीरीज की जो हमारे अंबेडकर जी की बुक्स है उसको छुपाने से बेहतर होगा कि अब उसको रिवील करना चाहिए और पढ़ करके बताना चाहिए कि अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि इस देश के लिए मुसलमान आने वाले वक्त में एक प्रॉब्लम का बास बन सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट मॉस्क उसके लिए छाती पीटते हैं, ग्रो द पॉपुलेशन उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। आप बोलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में, देखिए कैसे आपको गाली गलौज करेंगे, कैसे आपको गाली गलौज किया जाएगा। अभी तो आपको भी आड़े हाथों ले लिया गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट शरिया, कहां पर शरिया नहीं है। 3 तलाक 2017 में ऐतिहासिक जजमेंट आया जिस पर मैंने 5 साल काम किया, सबसे यंगेस्ट काउंसिल में थी, और उसके बाद मुझे कितनी गालियां पड़ी, मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की गई और मुसलमानों ने किया कि तुमने 3 तलाक बैन क्यों किया। अभी गुजारा होता मिला मुसलमान लड़कियों को, सर्वोच्च न्यायपालिका ने बोला, जजमेंट दिया इतना खूबसूरत, सारे मुसलमान पुरुष जो है वो खड़े हो गए कि भैया शरिया में मदाखलत नहीं चलेगी। पॉलीगेमी हलाला मैंने 2019 में मैंने फाइल किया सर्वोच्च न्यायपालिका में, तकरीबन नहीं करके भी तो 2 लाख मुसलमानों का धमकी मेरे पास आ गया। कल भी ट्विटर अकाउंट पे मुझे धमकी मिला है कि तुमको जिस दिन मिल जाओगी माँ बाप बच्चा भूल जाएंगे, तुमको तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। मुझे मैंने उसको रीट्वीट भी किया है। तो ये चीज तो हो रहा है। अभी देखिए यूसीसी की बात कीजिए, देखिए शरिया वाले चिल्लाने लगेंगे। देखिए एनआरसी की बात कीजिए, घुसपैठिया के रिश्तेदार जो है वो खड़े हो जाएंगे छाती पीटने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा ने बहुत खूबसूरत पदयात्रा निकाली है, और हिंदू जोड़ो यात्रा सिर्फ बागेश्वर बाबा को नहीं बल्कि जितने भी हमारे देश में संत महंत हैं उनको इसमें जुड़ना चाहिए। और वो मुसलमान जो संवैधानिक मुसलमान है, वो मुसलमान जो लकुम दीनकुम वले यदीन को मानते हैं, वो मुसलमान जो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बात कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अगर ऐसे मुसलमान हमारे भारत में हैं जो अल कुरानिक मुसलमान है, जो इस्लामिक मुसलमान है, अन्ना के फॉलोअर मुसलमान है, वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो इस्लामिक मुसलमान है वो जरूर इस पदयात्रा में जुड़ेंगे और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। एक परिवार में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो 2 भाई परिवार के हर सदस्य उस कार्यक्रम में आते हैं। और थोड़ी देर पहले मुझसे जुबैर साहब पूछ रहे थे कि भाई बताइए, तो मैंने कुछ लिस्ट निकाली जुबैर साहब को बताने के लिए। मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। आपके जो ये हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, ये कहते हैं आज उनका वक्त है, हमारा तो दौर आएगा। और ऐसे एक नहीं है, कई हैं। वो कहते, एक और नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम बता देंगे। खैर वो कोर्ट में गया, कोर्ट से मामला रफा दफा हो गया। तो मैं इन सब, देखिए बयानों को मैं बहुत ज्यादा, ये सारे बयान पॉपुलैरिटी के लिए या फिर किस चीज के लिए की जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन इन बयानों को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस समय नाम वाम बताया नहीं, मैंने तो गूगल किया 2-4 मिलकर। तो जुबैर साहब, अगर कोई पदयात्रा निकल भी रही है। सर जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपने मुझसे कहा, जब मैंने आपको नाम पूछा, आपने एक स्टेटमेंट कहा जो रिकॉर्डेड है आपके प्रोग्राम में। आपने कहा कि मुस्लिम मौलवी ये कहते हैं कि सभी नॉन मुस्लिम काफिर है और उनको कत्ल कर देना चाहिए। मैंने बोला एक आदमी ऐसा स्टेटमेंट देते हुए दिखा दीजिए। मैंने कई मौलाना कहा, जाकिर नाइक कहता है, एक दिखा दीजिए जिसने स्टेटमेंट दिया। जाकिर नाइक ने 2 डेकेड बोला है। आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया ना, ये कुछ अलग ही। जाकिर नाइक ने 2 डेकेड हमारे कि मुस्लिम मौलवी कहते हैं। मैंने सवाल पूछा काट के रख दो, और मेरे स्टेटमेंट पे मत जाइए। जाकिर नाइक कहता है कि नहीं कहता है,
आपके ही statement जाकिर में नाइक आप कहता है कि नहीं कहता, ये बोल बताइए। कि मुसलमानों आप ये बताइए भारत के अंदर कोई कि मुसलमान कहते हैं, कोई मुसलमान नहीं हाँ, कहता भारत, कि हाँ, काफिरों को देश के अंदर मस्जिदों से कई ऐसी बातें कही जाती हैं, एक भड़काऊ एक बयान दिए ऑडियो जाते दिखा हैं। दीजिए मुझे, नहीं, एक देवबंद का ऑडियो दिखा मतलब क्या दीजिए, होता है? बजा दीजिए विवेक नीचे मैं आपको ऑडियो। लिंक्स भेज दूं, मैं आपको लिंक्स भेज अरे आप दूंगा, बजा आप दीजिए सुन इधर, लीजिएगा, मैं आराम से बोलूंगा घर आपसे, पे बैठ के पत्रकार है, सुनिएगा। लेकिन मुद्दा ये आप नहीं है बजा दीजिए यहाँ पे, कौन क्या कहता है, पत्रकार है। क्यों कहता है, किस लिए कहता है, मुद्दा ये है। नहीं यार, नहीं, मुद्दा जुबान ये में नहीं है, हिंदुस्तान और दिल में कुछ और है क्या, जुबैर साहब, इसका जवाब दीजिए आप। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ सर। अब आपको वो लोग पसंद आ रहे हैं, मैं भी हिंदू संविधान राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं। मैं मैं भी इंडिया दैट संविधान इज की बात भारत कर रहा यही हूँ। जानता हूँ, मैं किसी हिंदू उसी राष्ट्र से को नहीं प्रॉब्लम जानता नहीं हूँ। होना यह संवैधानिक शब्द है, यह संवैधानिक शब्द है और एंटी इंडिया स्लोगन है। नहीं, आप तो वंदे मातरम भी नहीं बोलते, तो इसका मतलब क्या वंदे मातरम स्लोगन एग्जिस्ट ही नहीं करता है? बोलते हैं आप वंदे मातरम? हम विरोध भी नहीं करते जैसे हिंदू राष्ट्र का करते हैं। नहीं, आप विरोध करें नहीं करें उससे कोई फर्क किसी की सेहत को पड़ता नहीं है, लेकिन आप बोलते नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ, क्या जुबान बोलते हैं? पर हिंदुस्तान और दिल में क्या है, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये अभी बताइए। आपको मैं सिर्फ पूछ लूंगा कि गा दीजिए वंदे मातरम, तो आप नहीं गा पाए। सामने मैं वाले क्या को पूछने वंदे का मातरम गा के सुनाओ? नहीं, आप भैया, दो लाइन नहीं बोल पाएंगे, आप दो लाइन नहीं मैं पढ़ पाएंगे उसकी। आप बोलना मुझे बड़ा आसान मुझे है, मुझे मुझे आप दो चैलेंज मत लाइन नहीं पढ़ कीजिए पाएंगे। जुबैर जी। मैं इस करिए करिए, देश में गूगल ही करिए, पढ़ा लिखा, इस देश के गूगल सरकारी स्कूल में पढ़ा करिए, लिखा गूगल करिए, एक आम भारतीय हूँ। मेरे हाथ यहाँ पर है, करिए देख सर, लीजिए। करिए मुझे गूगल गूगल करिए करने आराम की से, आवश्यकता नहीं और है। दो लाइन पढ़ लीजिए वंदे वंदे मातरम की सुना शुरुआत ही दीजिए। होती है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम से। ये आपके देखिए, आप दोनों हाथ लिखेगा मेरे क्या यहाँ है? पर है, मैं कोई गूगल नहीं कर रहा। मैं आपसे बोल दूंगा कि आप वंदे आपका भी मातरम, काफी समय लगेगा सर। की दो लाइनें बता दीजिए जो मैंने कही है, उसी को रिपीट कर दीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए रिपीट कर दीजिए। अरे अरे सर जी, ये सब बहुत जूने पैता, ये सर, पैतरे बहुत आप जूने हो गए, कुछ नए जिन लेकर डिबेट्स के में आओ। जहां पर भी जिन जिन लोगों के साथ बैठते होंगे, मेरे साथ उस तरह की डिबेट मत कीजिए, अरे खुद फंस जाइएगा। मेरे मेरे बेवजह की मेरे से तो किरकिरी भी अर्णव होगी और गोस्वामी भी परेशानी भी होगी, भागता है, जुबैर साहब। मेरे से तो अर्णव गोस्वामी भी भागता मैं बचपन में स्कूल में मैं प्रेयर में वंदे मातरम ही गाता था। है। देखे हमने वो देखे हमने। तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है, हिंदुओं से इतनी नफरत या बाबाओं से इतनी नहीं नफरत सर, क्यों है? मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगा जब आपने एक स्टेटमेंट कहा। बीजेपी के तो प्रवक्ता जो भी बैठी है, या जो देवेंद्र शास्त्री जी के साथ हमारी बहन बैठी है सपोर्ट में, उनसे तो बाद में बात करेंगे। आपसे मैं तभी बात करूंगा जब आपने स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम मौलवी, मुस्लिम मुल्ला और मस्जिदों से ऐसे ऐलान किए जाते हैं कि नॉन मुस्लिम काफिरों को काट के रख दो। ये स्टेटमेंट को आप बता दीजिए कौन से मौलाना ने कहा है, ऐसा है और जुबैर, बता दीजिए स्टेटमेंट यहाँ। नहीं ऐसा है जुबैर जी कि देवबंद का मतलब क्या होता है? जिस देव की पूजा की जाती है उसको बंद करवाना। नहीं, देवबंद का मतलब होता है शहर का नाम। देवबंद एक शहर का नाम है। किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? क्योंकि बंद जो शब्द है, हाउस ऑफ वॉर। दारुल हर्ब का मतलब होता है द हाउस ऑफ वॉर, ठीक है। दारुल इस्लाम आप जाहिल है क्या होता है? नाजिया जी, आप जाहिल है नाजिया जी, आप जाहिल है। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? द हाउस ऑफ वॉर। दारुल इस्लाम आप बकबक करते रहिए, आप जाहिल है, इलिटरेट है, इस्लाम के इलिटरेट। तो पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। तो आप क्या करो, बात फैक्ट्स पे कीजिए, बात फैक्ट्स पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कमेंट वो मत झूठ कीजिए बात प्लीज। कर रही है, तो जो पढ़ा लिखा बात दारुल हर्ब का मतलब हाउस ऑफ वॉर होता है। देवबंद का मतलब क्या सुना दिया उन्होंने? जिस देव की आप पूजा करते हैं साहब बताइए उनको देवबंद का मतलब क्या है, जो शहर है सिटी देवबंद। गूगल के लिए सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191 का क्या मतलब है? क्या है इसका तर्जुमा? जाहिल है, जाहिल, बिल्कुल अट्टल गवार है आप। और आप एक निहायत ही बदतमीज आदमी है, एक निहायत ही आवारा किस्म के आदमी है, समझे? आपको नहीं पता है कि औरत से कैसे बात की जाती है। ये आपने अपने माँ से सीखा नहीं, कोक में भी नहीं सीखा और बाहर निकलने के बाद भी नहीं सीखा। ये देखिए, इसको पर्सनल अटैक कहते हैं, ठीक है। जाहिल औरत किसको कहा जाता जो है? मेरी माँ तक चले गई, एक औरत मेरी माँ तक चली गई, जो हर बात पर जो हंस रहा है, ये भाजपा के संस्कार है। नहीं, आपने डिबेट ही डिरेल कर दी सर। ये आप लोग डिबेट को डिरेल कर देते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और यहाँ तो माइक भी आप ही लोगों के हाथ में कंट्रोल में है।
जुबैर जी माइक भी आप ही लोगों के कंट्रोल में है, माइक को जब चाहे ये आप मेरी म्यूट माँ की जोक तक चले गए, कर कैसी सकते हैं। गंदी ये महिला कंट्रोल है भी ये मेरी माँ आप ही तक लोगों को चले दे गई ये दिया। गंदी औरत। लेकिन 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 कंट्रोल लेकिन करिए मेरे इसको। सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। एक महिला दूसरी एक महिला की बाबा जोक के तक चले धार्मिक गई। यात्रा से इतनी आपत्ति रोको क्यों है? इसको। इस देश जुबैर में मेमन, एक चाहे बाबा वो के बाबा हो, टॉपिक पर आइए ना। एक बाबा के जी, धार्मिक इस यात्रा से देश इतनी में दिक्कत क्यों है? इस देश में चाहे वो बाबा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे हर वो इंसान हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा और मेरे सेक्युलर फैब्रिक जो इस देश में संविधान ने दिया है उसको छेड़ने की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। हमें कोई धार्मिक यात्रा से विरोध नहीं है। धार्मिक यात्रा निकाले, वो बहुत अच्छे से निकाले, हर कोई निकाले। हमारी यात्राएं हम निकालेंगे, उनकी यात्राएं वो निकाले, और इस सौहार्द देश के में साथ एक-दूसरे के इस साथ देश में और जो उस कोई यात्रा भी में हिंदू जो राष्ट्र हिंदू होने का राष्ट्र के विरोध स्लोगन करेगा, नहीं, हम उसको अगर टिकट को पाकिस्तान करवाने की ये देखिए, पूरी बंदोबस्त करेंगे। उनको इस बोलने नहीं देश दीजिए। में हिंदुओं का विरोध जो कोई भी करेगा, जी उसका टिकट नाजिया, पाकिस्तान करवाने जुबैर की बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूँ। हूँ आपके पास। जुबैर अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। उनकी यात्रा या किसी भी धार्मिक यात्रा का किसी भी देशवासी को, मुसलमान को नहीं, किसी भी देशवासी को राइट्स ही नहीं है कि उनके पर्सनल रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में जाए। और अगर यात्रा की आड़ के नाम पे अगर हिंदू राष्ट्र और एक पोलराइजेशन का माहौल बनाना चाहेंगे तो मैं क्या, आप भी उनका विरोध करेंगे सर। अगर वो धार्मिक यात्रा निकालते रहे, कोई विरोध नहीं है उसको, अच्छा सा निकाले, हमारी ठीक है। शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं तो इससे वो तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी आए इस यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, पर अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे हिंदू राष्ट्र का, अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे रिलीजियस पोलराइजेशन का, तो हम और आप सब विरोध करेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं करते, नहीं वो तो शुभकामनाएं वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भी आए इसमें। बेस्ट ऑफ लक धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छे से निकालिए यात्रा। ठीक है, नाजिया क्या कहेंगे इस पे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से मुसलमान झारखंड के इलेक्शन में फतवा जारी करते हैं, वो भी बियॉन्ड द कुरान, बियॉन्ड द इस्लाम। फतवा मांगा जाता है, फतवा जारी नहीं किया जाता। और वोट की अपील के लिए तो फतवा कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी नहीं। और नुमानी ने जिस हिसाब से उलमा बोर्ड की तरफ से फतवा जारी किया, उसने अल कुरान के साथ बेहुरमती की है, नाउजुबिल्लाह। नुमानी एक ऐसा इंसान है जो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। फतवा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है ये महिला, इसको जानकारी ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस हिसाब से एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका समर्थन हर एक संवैधानिक मुसलमान करता है। और मजहब के आधार पर पहले बंटवारा हो चुका है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम जैसे मुसलमान सबसे ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा ऐसे हिंदू जोड़ो यात्रा में हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जुबैर जी क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, वोट जिहाद जब शुरू होता है, वोट के लिए फतवा जारी किया जाता है? मैं वही कह रहा था सर, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है, जो हमारे पहले महिला थी, वो थोड़ी सी फतवा शब्द और इसके लिए इलिटरेट है। ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? नहीं बोलने देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं बार बार? मैं आपको जुबैर जी आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं बार बार? ठीक है ना, तो बंद कर दीजिए, हमको मत बुलाइए। फतवा का विरोध करिए ना तब। जो ऐसे पाखंडी मौलाना मौलवी जो फतवा कर रहे बात ही हैं, नहीं करने देते, बात ही नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जुबैर मेमन से जवाब ले लेते हैं। जुबैर बोलिए। मैंने जो इनको शब्द कहा महिला को, इसके लिए कहा कि देश में कहीं भी किसी भी तरीके का फतवा किसी पार्टी को वोट करने या नहीं करने के लिए निकला ही नहीं है। फतवे का तरीका क्या होता है, फतवा क्यों निकाला जाता है, फतवे का रिटर्न फॉर्म क्या होता है, इसकी एक बहुत लंबी प्रोसीजर है जो अनपढ़ों को, जिनको इस्लाम पता नहीं, उनको नहीं पता होती है, वो इलिटरेट है उस ताल्लुक से। तो ऐसा कोई फतवा किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर, किसी भी इदारे से नहीं निकाला गया। मेरा चैलेंज है, अगर निकला है शो कर दीजिए फतवा। उलमा बोर्ड ने फतवा निकाला है, 4 दिन वो न्यूज डिबेट पे चला है। फतवा ये तो निकाला है, 4 दिन पूरे पेपर निकले हुए हैं। एक फतवा शो कर दीजिए भाई साहब। आप प्रोसेस आपको पता है ना, इस देश में नहीं 2021 कि इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई फतवा नहीं निकला। झारखंड में फतवा निकला था और महाराष्ट्र में फतवा निकला था, फतवा का पूरा कॉपी था। एक फतवे की कॉपी दिखा दीजिए। फतवा ही नहीं मालूम है महिला को, यह है सो कॉल्ड।
जाहिल महिला है ये। नहीं लेकिन फिर वही बात आप देखिए ये अभी नहीं पता इनको पता। अब डिबेट बात नहीं करना जुबैर, बहुत निहायती बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम, अपनी माँ से ऐसे ही बात करते हो। आप जाहिल अपनी बेटियों से बदतमीजी करना, समझे? तुम्हारा ये हैकड़ी जो है ना, भारत की और मुसलमान महिलाएं नहीं सहेंगी, तुम्हारी बीवी और बेटी सहेगी और तुम्हारी माँ सहेगी। बदतमीज, बेहया, बेशरम, बेहुदा। तो एंकर साहब को ये सब चल रहा है। लेकिन जुबैर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप महिलाओं का सम्मान सीखिए, इससे आपकी जिंदगी में भी कुछ सुकून आएगा और मानसिक सुकून भी आएगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। फतवा मत दिखाइए आप लोग। नहीं ये आपने पहले डिबेट डीरेल कर दिया, आपने अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद कहते हैं फतवा दिखाइए। आप लगता है खबरों में नहीं, आप खबरों में नहीं रहते हैं, लगता है पढ़ते नहीं आप ज्यादा। सर जी आपके पास एक भी फतवा नहीं है, शो कर दीजिए ऑन रिकॉर्ड चैनल पे शो कर दीजिए। आप तो बागेश्वर बाबा को फर्जी बाबा ठहरा रहे हैं और हमसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि फतवा दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। एक बहुत बड़े सोशलिस्ट वर्कर है श्याम मानव करके, नागपुर शहर में रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष है और बहुत बड़ा काम करते हो सुपरस्टिशंस के खिलाफ, मुस्लिम बाबाओं के खिलाफ भी, क्रिश्चियन बाबाओं के खिलाफ भी और हिंदू बाबाओं के खिलाफ भी। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक फर्जी और पाखंडी बाबा है। आप देख सकते हैं। अच्छा, उनकी बात को मान गए आप? उन्होंने फैक्चुअली प्रूव किया है, प्रूव भी कर दिया। यस ठीक है। और उन्हीं ने चैलेंज किया था जब वो रातों रात भागे थे नागपुर से।